दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चंदन सैनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ओलंपिक के पहलवान राधा कृष्ण जी, जो कि गूंगा पहलवान के नाम से भी जाते हैं और ओलंपिक के ट्रायल भी दे चुके हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं राधा कृष्ण वल्लभ जी से। ये बताएंगे इनके बारे में, अभी तक कहाँ का ये ट्रायल दे चुके हैं और क्या है इनका मामला। जी, क्या नाम? बालकृष्ण चतुर्वेदी मेरे छोटे भाई हैं, राधा कृष्ण और गूंगा पहलवान, जो कि 6 साल बाद आपने फिर 31 से ओलंपिक की ट्रायल देने के लिए गुरु हनुमान अखाड़े पे गए। और वहाँ आपने पहलवानों को ये दिखाते हुए, हमको तो पता नहीं था कि वहाँ उत्तर प्रदेश के श्री हमारे आर्यन भैया भी मौजूद थे, भारत के श्री राजीव तोमर भी मौजूद थे, और बड़े बड़े हिंदुस्तान के द्रोणाचार्य अवार्डी, माधव सिंह कोच और बड़े बड़े डटे हुए थे। लेकिन जब हम ट्रायल देने गए 6 साल बाद, जब राधा कृष्ण गूंगा पहलवान वहाँ पहुँचे, तो आर्यन भैया जो थे, हम जानते ही नहीं थे वो उत्तर प्रदेश केसरी हैं, और वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आज आपकी कुश्ती है और आप पहलवान जी आए हैं, तो आपकी जल्दी से जल्दी गर्म हो जाइए। तो शरीर गर्म करने के साथ ही हम लोग जब भजन हो गया, शाम को 6 बजे भजन हो गया, और आर्यन भैया ने सभी हमारी व्यवस्था की वहाँ रहने की गुरु हनुमान अखाड़े पर। और गुरु हनुमान अखाड़े पर जब हम रहे, सुबह हमारी कुश्तियों का चालू होनी थी। सुबह कुश्ती जब चालू हुई तो सबसे पहले हमारा जो वेट था वो कुलदीप सिंह जो दिल्ली के थे, उनसे हमारे 1 से 25 सुपर केजी वेट में राधा कृष्ण जी का जो वेट था उसमें कुश्ती हुई। आपने ओलंपिक की ट्रायल देते हुए ओलंपिक पहलवान को दिल्ली के को हराया और अपनी हुनरता को दिखाया कि कैसे उत्तर प्रदेश की तरफ से लड़ने वाले पहलवान कैसे लड़ते हैं। पहलवान जी ने ऐसी कुश्ती लड़ी कि पहलवान जी ने बाफाल कुश्ती मारी, 0-8 से पहलवान जी ने कुश्ती हासिल की। और पहलवान जी को देखने के साथ वहाँ एकदम से झम्माटा मच गया कि नहीं, ये वही गूंगा पहलवान है जो किसी ज़माने में लड़ते थे, और उन्होंने वही रुतबा दिखाया जो कि हमारे किसी ज़माने में हमारे पहलवान, मथुरा के पहलवान दिल्ली को रोक देते थे। वही रुतबा हमारे पहलवान जी ने वहाँ दिल्ली में जाके दिखाया। इस बात पे हमारे सारे पहलवान बहुत प्रसन्न हुए, और हम जो उस्ताद हैं, राधा कृष्ण गूंगा पहलवान जी के जो उस्ताद हैं, उन्होंने ही अखाड़े पर ये सारी पहलवानी आपने सीखी। और उसके बावजूद अखाड़ा भवंतगढ़ और ब्रज मंडल में, और इस ब्रज के चौतरफा 100-200 किलोमीटर के अंतराल में हम गाँवों में जाते थे, दंगल कुश्ती करते थे। वहाँ से हमको बड़ा सहयोग मिला, और वहीं से ही कुश्ती सीखने को, दंगल लड़ने को मिली, और वहीं से कुश्ती लड़ते लड़ते ओलंपियन पहलवान राधा कृष्ण पहलवान से ओलंपिक पहलवान बन गए। अगर हम आपसे जानें कि तो इसकी शुरुआत किस प्रकार से की जाती है और कैसे इसका शुभारंभ, कहाँ से तैयारियाँ इसकी शुरू होती हैं? तैयारी हमारे जनपद से शुरू हुई थी, मथुरा से। प्रॉपर हम मथुरा के रहने वाले हैं, और मथुरा में अखाड़ा चौकी अखाड़ा था जहाँ पर चतुर्वेदियों में दंगल होते थे। तो चतुर्वेदी हों के दंगलों में जब राधा कृष्ण गूंगा पहलवान ने कुश्ती मारी, कुश्ती मारने के बाद फिर हम अखाड़ा गोपालाश्रम पे गए, और वहाँ से 7 पहलवानों के शागिर्द में और वहाँ रहे, और वहाँ से कुश्ती कला सीखते हुए पूरे ब्रजमंडल में, उत्तर प्रदेश में, भारत में और विदेशों में वहीं से चालू किया लड़ना। फिर हम जसराम गुरु दिल्ली जसराम गुरु अखाड़े पर भी रहे, महाबली सत्यपाल पहलवान जी के अखाड़े में छत्रसाल मालन टाउन में भी रहे, और गुरु हनुमान अखाड़े पर भी रहे। और 6 साल बाद हमको पता नहीं था कि गुरु हनुमान अखाड़े पर भी ट्रायल होगी, और 6 साल बाद अब 28 तारीख को हम अपनी ट्रायल देने के लिए ओलंपिक की ट्रायल के लिए हम 6 साल बाद वहाँ गए। तो इस बात से सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और हमने अपनी ट्रायल दी। देखा जाता है कि जिस प्रकार से पुराने कुश्ती दंगल हुआ करते थे, आज वो कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे इनको जिंदा रखने के लिए? इसको जिंदा रखने के लिए ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ पहलवान हैं वो अपनी
कुछ चीज़ों को छोड़ के कुश्ती, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ खजाना खोल दिया और अब खिलाड़ियों के लिए किसी बात की कोई कमी नहीं है। और कहीं तक हम भी दोबारा से फिर 31 के लिए प्रैक्टिस करने के लिए इसीलिए तत्पर हुए, क्योंकि अब खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ कर दिया। पहले ऐसा कुछ नहीं था उस पिछली सरकारों में। आज की सरकार में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी बाबा महाराज ने बहुत कुछ कर दिया है और ओलंपिक पहलवान के लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं और नेशनल पहलवान के लिए 5,000 दे रहे हैं। जो ओलंपिक पहलवान जो राधा कृष्ण हमारे जो छोटे भाई हैं, इनको 10,000 रुपये बाबा सरकार मतलब हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से पेंशन भी मिलती है। और अब खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ कर दिया, इसलिए पहलवान कांटा कुश्ती लड़ें तो उसमें बहुत कुछ पहलवानों को हासिल होगा। और हमारी ये जन्नी है, मथुरा पहलवानों की एक जन्नी है और जन्नी रहेगी। तो हमारे साथ मौजूद रहे गूंगा पहलवान, जो जिनके बारे में हमने आपको बताया कैसे इन्होंने अपने समय की शुरुआत करी और इस सीमा तक ये कैसे पहुँचे। सरकार ने भी अब पुराने खेलों को लेकर एक अपनी पहचान बनाने के लिए फिर से शुरुआत कर दी है। तो हम चाहते हैं जो लोग इन चीज़ों को लुप्त करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर से मथुरा से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल के आती हैं। तो अब आने वाले समय में भी इन चीज़ों को फिर से ध्यान में रखकर ही यहाँ के जो खिलाड़ी हैं खेलें। अभी न्यूज़ के लिए चंदन सैनी, नमस्कार। ओपस केयर ऑप्टिशियन लेकर आया है आपके लिए नोवा नॉटिका BV अजीता गोल्ड स्टार लेट्स कोड ब्रांड के चश्मे और यहाँ पर लेंस भी उपलब्ध हैं, जिसमें क्रिजॉल, UV नोवा ट्रांजिशन, नोवा विजन RX लैब्स जैसे लेंस उपलब्ध हैं। स्पेशल स्कीम भी उपलब्ध है 999 में कंप्लीट स्पेक्स विद ब्लू कट लेंस पावर। तो आज ही आए ओपस केयर ऑप्टिशियन, फर्स्ट फ्लोर अरीना वेलनेस, अपोजिट मोती मंजिल, मेन गेट राधिका बिहार, फेज 2, मथुरा।